मूवी शुरू होती है एक खूबसूरत आइलैंड से, जहां अमीर लोग गोल्फ खेलने आते थे। वो चाहते थे कि साल भर हरी भरी ग्रास मिले, चाहे बर्फ हो या गर्मी। इसके लिए एक बायोटेक कंपनी ने एक खास फर्टिलाइजर बनाया था, जो बर्फ को पिघलाकर ग्रास को हमेशा फ्रेश रखता था। मिशेल नाम का सीईओ इस इन्वेंशन पर बहुत गर्व कर रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये फर्टिलाइजर सिर्फ ग्रास के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए एक पॉइजन बनने वाला था। धीरे धीरे ये केमिकल जमीन में घुसकर पानी के साथ मिल गया, और पानी तो हर इंसान पीता है, हर जानवर पीता है। जैक नाम का एक एक्टर अपनी शूट के बाद प्यासा था। उसने टैप वाटर पिया। पहले तो उसे कुछ खास लगा नहीं, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो मिरर में देखा कि उसके दांत हरे हो गए थे। जैक के साथ भी यही हुआ। वो अपनी वाइफ के पास बाथरूम में पहुंचा, लेकिन तब तक वो इंसान नहीं रहा था। वो एक ज़ॉम्बी बन चुका था और उसने अपनी ही वाइफ पर अटैक कर दिया। इधर गोल्फ क्लब में जब मिशेल उस रिच कपल को अपना डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था, तो उन्हें लगा कि सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन एक कुत्ता उनकी तरफ भागता हुआ आया। उस औरत ने सोचा कि प्लेफुल डॉग है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास गई, उस कुत्ते ने उसके गले पर काट लिया। अब उसकी वाइफ भी ज़ॉम्बी बन गई थी, क्योंकि वो डॉग इन्फेक्टेड था। मिशेल को समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो बिल्डिंग के अंदर छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो अकेला था और बाहर ज़ॉम्बीज़ का समूह था। उसी समय डैन नाम का पुलिस ऑफिसर अपने रूटीन पेट्रोल पर था। उसे एक कंप्लेंट कॉल आई कि नेबर्स कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं। जब डैन वहां पहुंचा तो सीन देखकर उसकी जान सूख गई। पूरा नेबरहुड ज़ॉम्बीज़ से भरा हुआ था। वो अपनी बेटी पेट्रिशा को फोन करना चाहता था, लेकिन उधर पेट्रिशा खुद ज़ॉम्बीज़ से बचने में बिजी थी। इधर एंड्रू नाम का एक बॉय अपनी बहन एनी को पानी पिलाने वाला था, लेकिन उसकी माँ लेना ने कहा कि बॉटल वाटर यूज करो। एक्चुअली एंड्रू पानी पीता ही नहीं था, वो हमेशा कोका कोला पीता था। ये छोटी सी हैबिट उसकी जान बचाने वाली थी। फिर लेना ने पानी पिया और उसकी तबीयत खराब होने लगी, और जल्द ही वो भी ज़ॉम्बी बन गई। अपनी ही माँ से बचने के लिए एंड्रू घर से बाहर भागा। उसकी दुनिया उल्टी हो गई थी। जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वो अब उसे मारना चाहती थी। डैन ने आते समय लेना को कार से टक्कर मारी और एंड्रू को बचाया। एंड्रू अपनी माँ को इस हाल में त्यागना नहीं चाहता था। उसने उसे बाथरूम में लॉक करके रखा, इस उम्मीद में कि कोई तो इलाज मिल ही जाएगा। लेकिन बाहर की दुनिया में केओस मच गया था। पूरा आइलैंड क्वारंटीन कर दिया गया। ब्रिज के सभी गेट्स बंद कर दिए गए। लोग अपनी ही डेथ के साथ फंस गए थे। एनी के रोने की आवाज से ज़ॉम्बीज़ अट्रैक्ट हो रहे थे। एंड्रू ने एक स्मार्ट ट्रिक की। उसने एनी के पालने के ऊपर चीजें रख दी ताकि साउंड बाहर न जाए। ये ट्रिक काम कर गई। डैन को पेट्रिशा का फोन आया, जो गोल्फ क्लब के गराज में छुपी थी। डैन वहां पहुंचा और ज़ॉम्बीज़ को नाइफ से किल करके अपनी बेटी को फाइंड किया। इधर आर्मी ने सिचुएशन कंट्रोल में लेने के लिए बॉम्ब्स गिराना शुरू कर दिया। पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी चली गई। अगली सुबह जब एनी की केयरटेकर ब्रिज पर आई, तो देखा कि आर्मी ने ब्रिज को ही ब्लास्ट कर दिया था। एंड्रू बाथरूम में अपनी माँ को चेक करने गया तो देखा कि लेना के आसपास अजीब सी हरी चीज फैली हुई थी। एनी भी वहां आ गई और लेना ने उस पर अटैक करने की कोशिश की। एंड्रू ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी बहन को बचाया। स्ट्रगल के दौरान टीवी लेना के सिर पर गिरा और उसकी डेथ हो गई। एंड्रू का दिल टूट गया था। उसने अपनी ही माँ को खो दिया था, वो भी इस तरह। एंड्रू ने एक प्लान बनाया। उसने डोर खोलकर अपनी कैट को बाहर निकाला ताकि ज़ॉम्बीज़ उसका पीछा करते हुए अंदर आ जाएं और उसे निकलने का चांस मिले। वो एनी को लेकर सुपरमार्केट की तरफ भागा। सुपरमार्केट में उसे डैन मिला, जो वहां अपनी बेटी पेट्रिशा के साथ छुपा था। लेकिन पेट्रिशा अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। डैन ने उसे एक रूम में लॉक करके रखा था। उसका यकीन था कि जल्द ही कोई इलाज मिल जाएगा। डैन और एंड्रू ने रेडियो सुना, जहां होस्ट कह रहा था कि गवर्नमेंट सभी को शूट कर देगी। डैन ने फोन करके बताया कि अभी भी लोग जिंदा हैं, लेकिन होस्ट का मानना था कि कुछ लोगों को बचाने के लिए पूरी दुनिया को डेंजर में नहीं डाल सकते। उन्होंने रियलाइज किया कि ये बीमारी पानी की वजह से फैली है। जो भी लोग इन्फेक्टेड नहीं हुए थे, उन्होंने टैप वाटर नहीं पिया था। वो तीनों पेट्रिशा को पिंजरे में रखकर सुपरमार्केट से निकले और वाटर लैब जाने के लिए निकल गए। इधर गोल्फ क्लब में 2 एक्सपर्ट ट्विंस की टीम आई थी। उन्होंने बेरहमी से
सभी ज़ॉम्बीज को किल कर दिया। मिशेल ने अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स जला दिए थे, लेकिन फर्टिलाइजर का एक सैंपल बचा कर रखा था। उन ट्विंस ने मिशेल को एक बैग दिया जिसमें एंटीडोट बॉल्स थे जो इस डिजीज को ठीक कर सकते थे। लेकिन जैसे ही मिशेल ने बॉल उठाई, उन ट्विंस ने उसे जबरदस्ती फर्टिलाइजर पिला दिया। वो मिशेल को ड्रैग करके ले गईं, लेकिन एक एंटीडोट बॉल फ्लोर पर गिर गई। वाटर लैब में एक ज़ॉम्बी पानी में छुपा था। पेट्रिशिया को उसकी भनक लगी और वो उसकी तरफ भागी। आखिर अपनी बेटी को बचाने के लिए डैन भी पानी में कूद गया। डैन ने पेट्रिशिया को ऊपर खींचने की कोशिश में गलती से उसका हाथ ही अलग कर दिया। जब उस ज़ॉम्बी ने डैन पर अटैक किया तो उसने पेट्रिशिया को आगे कर दिया, जिससे वो पीछे हट गया। लेकिन एंड्रयू को देख वो उसके पीछे भागने लगा, लेकिन समय रहते ही वो भागकर कार में बैठ गया। फिर डैन भी पेट्रिशिया को आगे करके कार में आ गया। अब एंड्रयू ने पेट्रिशिया के फ़ोन को उसके कटे हुए हाथ से अनलॉक किया, लेकिन तभी उसकी नज़र उसके हाथ पर उगती हुई हरी घास पर गई। तब उन्हें समझ आया कि ये सब गोल्फ क्लब की वजह से हो रहा है। उधर वो ट्विंस एंटीडोट बॉल्स ग्रास पर गिराकर सारे एविडेंस मिटा रही थीं। फिर डैन और एंड्रयू गोल्फ क्लब पहुंचे। डैन बिल्डिंग के अंदर छुपकर गया और एंड्रयू को भी अंदर ले आया। उन्होंने पेट्रिशिया को एक रूम में लॉक कर दिया। पानी के कांटेक्ट की वजह से डैन की तबीयत भी खराब होने लगी थी। एंड्रयू ने एनी के लिए एक सेफ प्लेस बनाई थी, लेकिन एनी वहां से गायब हो गई थी। डैन एक अंधेरे रूम में पहुंचा जहां एक्टिवेटेड बॉम्ब्स थे जो बिल्डिंग को गिराने वाले थे। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पेट्रिशिया के हाथ से टाइमर बंद कर दिया, लेकिन तब तक उसकी आंखें भी हरी हो चुकी थीं। डैन भी ज़ॉम्बी बन गया था। उधर वो ट्विंस एनी को मिली और उन्होंने उसे भी फर्टिलाइजर पिला दिया। कितनी बेरहम थीं ये औरतें। एंड्रयू ने एनी को फाइंड कर लिया, लेकिन उन ट्विंस ने उसे घेर लिया। वो एंड्रयू को भी फर्टिलाइजर पिलाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन एनी ज़ॉम्बी बन गई और उसने उनमें से एक के हाथ पर काट दिया। डैन ने भी दूसरी ट्विन पर अटैक कर दिया। एंड्रयू ने उसे डैन पर गिरा दिया और डैन ने उसे काट लिया। फिर एंड्रयू का पैर फ्लोर पर गिरी एंटीडोट बॉल पर गया, जिससे पूरे रूम में स्मोक हो गया। मेडिसिन ने एनी और एंड्रयू पर असर करना शुरू कर दिया। फिर उन ट्विंस ने ज़ॉम्बी बनने से पहले एक दूसरे को शूट कर दिया। अब एंड्रयू ने पेट्रिशिया के फ़ोन से वीडियो बनाकर हेल्प मांगने की कोशिश की। उसकी वीडियो न्यूज़ चैनल्स तक पहुंच गई। फिर एंड्रयू ने डैन को पेट्रिशिया के पास ले जाकर रूम में बंद कर दिया ताकि वो अपनी बेटी के साथ रह सके। अब गवर्नमेंट ने आर्मी भेजी जो ज़ॉम्बीज़ को जलाकर किल कर रही थी। एंड्रयू हेल्प मांगने के लिए बाहर गया और पेट्रिशिया का हाथ भी लाया ताकि दवाई बनाई जा सके। उसने देखा कि एक आदमी हेल्प के लिए भाग रहा था, लेकिन सोल्जर्स ने बिना सुने उसे शूट कर दिया। एंड्रयू बहुत डर गया और एनी को लेकर छुप गया। एनी अब एंटीडोट की वजह से कंप्लीटली ठीक हो चुकी थी। उधर डैन भी रिकवर हो गया था, लेकिन सोल्जर्स ने उसे और पेट्रिशिया दोनों को जला दिया। फिर रास्ते में एंड्रयू को बहुत सारी डेड बॉडीज मिली जिन्हें सोल्जर्स ने शूट किया था। तभी उसे एक बोट दिखी जो एनी की केयरटेकर की थी। वो लोगों को रेस्क्यू कर रही थी। एंड्रयू और एनी उस बोट में बैठकर चले गए। एंड्रयू ने सोचा कि जब गवर्नमेंट सभी को मारने में लगी है तो पेट्रिशिया का हाथ भी बेकार है। उसने उस हाथ को पानी में फेंक दिया। एक मछली ने उस हाथ को खा लिया और वो भी ज़ॉम्बी बन गई। ये मूवी सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है, ये एक वार्निंग है हम सभी के लिए। आज हम एनवायरनमेंट के साथ जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या पता कल हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाए। साइंस एक ब्लेसिंग है, लेकिन जब इसका गलत इस्तेमाल होता है तो ये कर्ज बन जाती है। हमारी छोटी सी लापरवाही पूरी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन सकती है। रियल लाइफ में भी हम सभी किसी न किसी तरह से एनवायरनमेंट के लिए जिम्मेदार हैं। हर प्लास्टिक बॉटल जो हम यूज़ करते हैं, हर केमिकल जो हम बेफिक्री से इस्तेमाल करते हैं, ये सब कहीं ना कहीं नेचर को नुकसान पहुंचा रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ब्रेन फ्रीज में रिजल्ट तुरंत दिखा, रियल लाइफ में ये स्लो पॉइजन की तरह काम करता है।